कुमार जी। जी, पहले तो मैं सुजाता जी को बधाई दे दूं, जो उनके पीछे से ठंडी हवाएं आ रही हैं, मैं यहां महसूस कर रहा हूं। होली में होली में ये बड़ी ठंडक देने वाली बात है। अब आपने सर बहुत सारी बातें कह दी हैं। मैं आपको कुछ बड़े प्यारे प्यारे से नाम याद कराता हूं। दाऊद इब्राहिम को सर जानते हो आप? मुझे लगता है आप जानते होंगे। और एक हमारे हैं गैंगस्टर पुजारी साहब, सुभाष विट्ठल पुजारी, सिद्धार्थ शेट्टी, और एक हैं हमारे छोटा राजन जी। और मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे ऐसे हैं देश के वासी, जिन्होंने थ्रेटन करके, किसी की बेटी को गाली देकर, किसी के बेटे को उठाकर जो पैसा लिया, उसको बिल्डिंगों में उन्होंने लगाया। वो बिल्डिंगें आज वीरान पड़ी हैं, और उनकी बहन जो है उसको नीलाम होने से रोक नहीं पा रही। मुझे लगता है बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी, इनकी इज्जत ऐसे ही नीलाम होने वाली है जैसे दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंगें नीलाम हो रही हैं। सर मैं कुछ पॉइंट बताता हूं आपको, बिल्कुल ताजे ताजे पॉइंट हैं। एक अभी धामपुर में मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जबरदस्ती रोक कर रंग डाला गया है भगत सिंह चौक पर। यह घटना हुई है अभी। आपको जेएनयू की एक घटना याद करा देता हूं। एक हमारे शर्मा लड़की थी जिसने हुड़दंग मचाया था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, और आज जेएनयू में 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है अगर आप विरोध के स्वर वहां उठाते हैं, तो उन लोगों के, उन बच्चों के ऊपर 30,000 रुपए का जुर्माना होगा। आपने सर छतरी का नाम सुना होगा, छत्र छाया जिसको कहते हैं। यह मोदी जी की छतरी है। कौन सी? रंगदारी गैंग, हफ्ता वसूली गैंग, धमकी देकर पैसे वसूलना। और सर नियम जो होते हैं, अभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं कि पाला बदलो, नियम नहीं बदले जाते। हाफ टाइम के बाद जिस पाले में हम गोल कर रहे होते हैं, हाफ टाइम के बाद हम उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो यह मोदी जी की ऐसी कलाकारी है, ऐसे विचित्र कलाकार हैं, उस सब नियमों को अपने पक्ष में बदलने का महारत रखते हैं। और ऐसा महारत, मेरी प्रार्थना है भगवान से होली के अवसर पर, ऐसा महारत किसी को प्राप्त ना हो जैसा महारत वो करते हैं। और करते क्या है वो? उनके कुछ स्पोक्स पर्सन हैं, जैसे शहजाद पूनावाला। उसको, उनको राजदीप सरदेसाई क्या देते हैं वचन। आपने सुना होगा वो वीडियो कि बेटा जब तू चॉकलेट खा रहा था उस समय मैं क्या कर रहा था? उस समय तो मैं पत्रकारिता कर रहा था। जी जी जी, चिकलेट चिकलेट चिकलेट, जी जी हाँ, चिकलेट चिकलेट। सर ऐसा है कि हम लोग बूढ़े लोग हैं, तो हम तो वही अपनी परिभाषा जानते हैं। तो अब वो जो सरदेसाई जी साहब दे रहे हैं, वो मुझे लगता है हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत सारे आपको नाम गिनाता हूं। अभी अभी सुना मैंने, गौरव भाटिया जी ने नीलू व्यास जी के लिए क्या कहा, एक नोटिस दे दिया। सर इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। गुजरात के 2 एमपी ने टिकट मिलने के बाद मना कर दिया, भाग गए। इतने बड़े राज्य में, छतर छाया में, अगर इनका ही कोई व्यक्ति एमपी की सीट लड़ने से मना कर देता है, तो मुझे लगता है यह शर्म से डूब के मर जाने वाली बात है। और अगर सुजाता पॉल जी को टिकट दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वो अपना पूरा पुरुषार्थ उसमें लगाएंगी, उस सीट को जीतने के लिए, क्योंकि पार्टी का जो आदेश होता है वो शिरोधार्य होता है। जिस पार्टी का इतना बड़ा नेता ऑर्डर करता हो और हिमाचल में फोन करता हो कि आप चुनाव ना लड़ें, ये विचित्रता आपको, ये कॉन्ट्रास्ट आपको मिलेगा कहां? एक सिटिंग एमपी सीएम को आप जेल में डाल देते हैं, एक सीएम को आप जेल में डालने की कोशिश करते हैं, वो रिजाइन कर देता है। और कंट्रास्ट देखें, एक शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको आप उनकी रंगाई धुलाई पुताई सब कुछ करने के बाद, मतलब कहते ना मरम्मत करने के बाद, उनको आप सीएम बना देते हैं। सर आप तो विष्णु भगवान के विराट रूप हैं, और वैसे भी भगवान विष्णु के विषय में अगर नाम लिया जाए और मोदी जी का जोड़ दिया जाए,
तो मुझे लगता है मोदी जी किसी भी कटु आलोचना को सुन सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको कपिल मिश्रा का। हाउस में क्या कहा? ये चरित्रहीन व्यक्ति है। सर, शब्दों को ध्यान से सुनना। ये चरित्रहीन व्यक्ति है। और आनंदीबेन पटेल के पति ने क्या कहा था? आपने उनको, हमारे जो देश के वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, कि इनके चंगुल से मेरी पत्नी को छुड़ाया जाए। और चरित्रहीनता सर क्या होती है? आप तो 14 से पहले क्या करते थे? आप बताते थे कि मेरी मां बर्तन मांजती है, अपनी ही मां की बेइज्जती करते थे। और क्या कहते थे? चेतक घोड़े की मां का चरित्र हनन करते थे आप। तो मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं, इनका चाल, चरित्र, चेहरा सब आपके सामने शीशे की तरह साफ है। आज जनता को संदेश मिल चुका। जो लोग इकट्ठे बैठकर चाय नहीं पीते थे, पानी नहीं पीते थे, दिल्ली के लुटियन जोन के जो गलियारे हैं, वहां से मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि शर्मा जी ये क्या हो रहा है, आप देखो तो सही। आपके तो सारी पार्टियों में अच्छे अच्छे मित्र हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये तो एक छतरी के नीचे इकट्ठे हो गए। वो छतरी राहुल गांधी की है। और राहुल गांधी का, बहुत सारे प्रवक्ता ऐसे हैं जो राहुल गांधी का नाम ना लें तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं उनको, उनका खाना हजम नहीं होता, उनको ऑसिड 20 लेना पड़ता है। सर, हमें भी ऑसिड 20 लेना पड़ता है, क्योंकि हम उन जमानों के लोग हैं जहां पर नैतिकता के मूल्यों की पराकाष्ठा रखी जाती थी। आपने पूरे जीवन में अपने एक भी दाग, छोटी सी बिंदी नहीं लगने दी भ्रष्टाचार की। तो हम आपसे प्रेरित हैं, आपके चैनल से प्रेरित हैं, इसलिए हम दम ठोक कर ये बातें कहते हैं। मोदी जी एक्सपोज हो चुके, पूरी तौर से वो नेकेड हो चुके। अब कोई संशय बाकी नहीं है, इनका ये हाल होने वाला है और इनकी परिणति क्या होगी उसका